हाय गाइस, वेलकम टू टेक कंटेंट। गाइस, आजकल साइबर अटैक बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। डे बाय डे साइबर अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट तक खाली हो जा रहे हैं और डिफरेंट तरीके से स्कैमर्स, हैकर्स आपके डेटा का गलत फायदा उठा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन सब से छुटकारा पा सकते हो और कैसे आप ऑनलाइन सेफ रह सकते हो और आपके जो डिवाइसेज, आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, कैसे स्मार्ट तरीके से उसे सेफली यूज कर सकते हो। अगर मैं इंडिया में साइबर अटैक इन्फेक्शन रेट की बात करूं तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। दिल्ली में 43%, हैदराबाद में 42% और कोलकाता और मुंबई की बात करें तो 40 और 42% तक हमारा साइबर अटैक्स का रेट पहुंच चुका है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं जो कि आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी काफी हेल्प होने वाली है। तो सबसे पहली बात, जब भी आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर रहे हो तो एक बात का आपने ध्यान रखना है, उसका जो URL है वो HTTPS से शुरू होना चाहिए। अगर वो HTTP है तो मतलब वो वेबसाइट सेफ नहीं है। जब भी आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट को यूज कर रहे हो, ध्यान रखना है आपने HTTPS से वो वेबसाइट शुरू होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, जो कि मैं भी पर्सनली यूज करता हूं, अगर आप मेरा लैपटॉप देखोगे तो इसका कैमरा जो है वो मैंने ढका हुआ है, क्योंकि जब मैं इसका यूज नहीं करता हूं तो मैं इसे बंद रखता हूं। ये भी काफी ज्यादा हेल्प करता है साइबर अटैक से। और मेरे जो फ्रेंड्स है जो कि डिजिटल मार्केट में जॉब करते हैं, वो भी इस टिप को फॉलो करते हैं और मुझे सजेस्ट की थी और मैं भी इसे फॉलो करता हूं। थर्ड टिप बताता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी पब्लिक वाईफाई का यूज कर रहे हो, फिर चाहे आप बस स्टैंड पर हो, एयरपोर्ट पर हो या फिर किसी भी ऐसी लोकेशन पर हो जहां पर आप फ्री वाईफाई यूज कर रहे हो, तो मेक श्योर उस वाईफाई के साथ में आपने कभी भी कोई बैंक ट्रांजेक्शन नहीं करनी है, या फिर कोई आप इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन कर रहे हो किसी के साथ में तो वो भी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि वो एक पब्लिक वाईफाई है। बैक एंड पर कोई भी आपके डेटा को गलत तरीके से यूज कर सकता है, तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है। और नेक्स्ट टिप बताता हूं, जो भी आपको ईमेल्स आती है उनके ऊपर जितने भी लिंक होते हैं तो वो आपने डायरेक्टली कभी भी ओपन नहीं करने हैं। उसकी वजह से भी आपका डिवाइस हैक हो सकता है और इसी के साथ में जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट है वो भी हैक हो सकते हैं, फिर लोग उनका मिस यूज भी कर सकते हैं। काफी लोगों के इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप अकाउंट, यूट्यूब, ईमेल आईडी वगैरह हैक हो जाती है इस वजह से। नेक्स्ट टिप, जब भी आप अपने पीसी, लैपटॉप, फोन के साथ में कोई USB ड्राइव लगा रहे हो तो उसे पहले स्कैन करो, उसके बाद ही उसे यूज करो। इसके बाद नेक्स्ट टिप बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज ना ही करो। वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाते हैं, उनमें ऐसे वायरस छिपे होते हैं जो कि कुछ टाइम बाद भी उठ जाते हैं। जैसे मैंने भी एक टाइम पर एक पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज किया था। जब मैं स्टार्टिंग में यूट्यूब में था, मैंने एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर फ्री में क्रैक करके इंस्टॉल कर लिया था, सही रहा, पर 2-3 मंथ बाद उसमें से एक वायरस निकल गया, पूरा मेरा सिस्टम क्रैश हो गया था। बहुत दिक्कत हुई थी उसे रिकवर करने में। तो इस तरह की दिक्कत आ जाती है पायरेटेड सॉफ्टवेयर में। अवॉइड करो पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करना। और अब लास्ट टिप है, एंटीवायरस यूज करना चाहिए और उसे हमेशा अपडेट रखो। जब भी अपडेट आती है उसे अपडेट करना चाहिए। और मैंने भी अभी अपने लैपटॉप्स के लिए एक नया एंटीवायरस वाई किया है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो ये वो एंटीवायरस K7 टोटल सिक्योरिटी करके है और सस्ता भी है और प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा देता है हमारे सिस्टम के लिए। तो अभी मैं इसको यूज करके बता देता हूं आपको कि कैसे आप इसका यूज कर सकते हो अपने सिस्टम में और किस तरह ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। तो गाइस, अभी मैं K7 टोटल सिक्योरिटी को अपने पीसी में डाउनलोड करने वाला हूं और ये मैंने डाउनलोड कर लिया। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस सॉफ्टवेयर को मैं अभी अपने पीसी में इंस्टॉल कर रहा हूँ। काफी ईजी तरीके से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। और गाइस, अभी आपको बताता हूँ क्यों मैंने K7 टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस को सिलेक्ट किया। मार्केट में और भी बहुत सारे एंटीवायरस है, एक तो ये हमारे बजट में आ जाता है और दूसरा इसके फीचर्स काफी अच्छे हैं। सबसे पहली बात, K7 को 30 साल का एंटीवायरस का एक्सपीरियंस है और दूसरी बात, ये मेड इन इंडिया है और वर्ल्ड वाइड इसका यूज किया जाता है। और तीसरी बात, ये आपके पीसी को स्लो नहीं करता है और वर्ल्ड वाइड इसका फर्स्ट रैंक है परफॉर्मेंस के मामले में, तो आपका पीसी भी स्लो नहीं होगा। और फोर्थ रीजन, जो भी लेटेस्ट थ्रेड्स आते हैं उनके लिए इमीडिएटली अपडेट्स हमें देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ पॉइंट देख के मैंने इसे परचेज किया है। तो फिर गाइस, सॉफ्टवेयर को हमने एक्टिवेट कर दिया है इसकी की मदद से और यहाँ पर 365 डेज लेफ्ट बता रहा है, क्योंकि अभी हमने इसे एक्टिवेट किया। पहले इसका थोड़ा यूज करके देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। क्विक स्कैन, कंप्लीट स्कैन, कस्टम स्कैन, रॉकेट स्कैन, सारे तरह के स्कैन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर पहले क्विक स्कैन ही कर लेते हैं। क्विक स्कैन तो बहुत ही फास्ट रहा, वायरस तो नहीं है हमारे सिस्टम में। इसके साथ में मैं कंप्लीट कंप्यूटर स्कैन भी लगा देता हूँ। तो अभी हमारा पूरा कंप्लीट कंप्यूटर स्कैन हो रहा है। तब तक मैं और बता देता हूँ आपको K7 टोटल सिक्योरिटी के बारे में। और इस एंटीवायरस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये मैट के साथ में आता है। देखो, मैट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कोविड-19 के बाद बहुत सारे लोग डिजिटली वर्क कर रहे हैं। डिजिटली जिस तरह से एडवांसमेंट हुई है उसी तरह से यहाँ पर साइबर अटैक्स के नंबर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। और जो हमारे पुराने टेक्नोलॉजी वाले एंटीवायरस थे वो अभी इतने अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वायरसेस भी इतने तगड़े आ चुके हैं जिसके लिए जरूरत पड़ती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ताकि वो खुद ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर पाए वायरसेस को। तो अभी तक तो हमारा पीसी स्कैन ही हो रहा है। तब तक आपको बता दूं कि ये मैट वर्क कैसे करता है। पहली बात, ये आपको मल्टी लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर 3 लेयर का यूज किया जाता है। पहली हमारी प्री डाउनलोडेड प्रोटेक्शन, दूसरी
दूसरी है प्री एग्जीक्यूशन प्रोटेक्शन और तीसरी है पोस्ट एग्जीक्यूशन प्रोटेक्शन। तो ये 3 लेयर प्रोटेक्शन हमें मिलती है मैट की मदद से। तो ये जो हमारे फर्स्ट लेयर प्रोटेक्शन ये पहले आइडेंटिफाई कर लेती है, जो भी थ्रेट्स आते हैं उनको पहले आइडेंटिफाई कर लेती है ताकि आपके डिवाइस में किसी भी तरह का कोई वायरस ना पाए, किसी भी तरह कोई साइबर अटैक ना हो पाए। और ये जो सेकंड लेयर प्रोटेक्शन है प्री एग्जीक्यूशन वाली, तो इसका फायदा ये है आपके सिस्टम में अगर कोई मॉलिशियस या फिर कोई आपने क्रैक्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखी उसकी वजह से कोई वायरसेस है जो कि शांत भी बैठा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बाद में भी उठ जाते हैं इस तरह के वायरसेस, उस तरह का वायरसेस है तो ये उसको भी खत्म कर देता है। और ये जो थर्ड लेयर प्रोटेक्शन है पोस्ट एग्जीक्यूशन, ये भी बहुत ज्यादा काम में आती है अगर आपके सिस्टम में किसी तरह का थ्रेड्स आ रहा है जो कि आपके डिवाइस को हार्म कर रहा है, आपके सिस्टम को डाउन करना चाहता है, तो ये उससे भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो गाइस K7 टोटल सिक्योरिटी हमें प्रोटेक्शन के नाम पर हर तरह के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रही है। और गाइस लगभग 4.5 लाख साइबर अटैक्स डेली होते हैं, तो इसलिए हमें जरूरत पड़ती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्योंकि इतने सारे थ्रेड्स को हैंडल करना विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लोज टू इम्पॉसिबल है। तो ये नई टेक्नोलॉजी आई है एंटीवायरस की दुनिया में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद डिटेक्ट कर लेता है थ्रेट्स को, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है कि वायरस को रिमूव करना है या फिर उसे किस तरह से सिस्टम से दूर रखना है। तो फिर गाइस अभी आप बहुत कुछ जान चुके होंगे इस एंटीवायरस के बारे में, पर अभी भी इसके बहुत सारे फीचर है जो कि आपको पता होना चाहिए, वो आपको बता देता हूँ किस किस तरह की प्रोटेक्शन आपको ये प्रोवाइड करवाता है। सबसे पहली बात ये ऑटोमेटिकली ईमेल्स को स्कैन कर लेता है, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ए यूट्यूबर बहुत सारे स्पॉन्सर्स की मेल आती रहती है, पर उसके साथ में बहुत सारे स्कैमर्स होते हैं जो कि कुछ लिंक्स दे देते हैं जिससे हमारा यूट्यूब चैनल हैक हो सके। इसी तरह से आज के टाइम पर बहुत सारे अटैक्स ईमेल्स के थ्रू होते हैं, तो ये एंटीवायरस ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल्स को भी स्कैन कर देता है और उसके अंदर कोई भी मैलिशियस डेटा पाया जाता है, किसी भी तरह का कोई लिंक है या फिर कोई फाइल है, अगर वो आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल है तो ये उसे ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। और ये एंटीवायरस ऑटोमेटिकली मॉनिटर कर लेता है विंडो रजिस्ट्री, रनिंग प्रोसेस, स्टार्टअप एंट्री एंड अदर क्रिटिकल एरियाज को ये ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेता है। और इसके साथ में क्लाउड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। अगर आप ज्यादा ब्राउजिंग करते हो तो अगर आप किसी भी गलत वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो ये खुद ही वार्निंग दे देगा, खुद ही बता देगा कि ये वेबसाइट अच्छी नहीं है तो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब एक तरह से आपको सेफ सर्च भी प्रोवाइड करवाता है। और इसके साथ में जो हमें मैसेज आते हैं उनके लिए भी एंटी स्पैम मैसेजेस भी प्रोवाइड करवाता है। मैलिशियस स्पैम मैसेज जो भी होते हैं उनसे प्रोटेक्शन देता है। इसके साथ में गाइस वाईफाई सिक्योरिटी, रैंसमवेयर प्रोटेक्शन, अगर आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस यूज कर रहे हो तो उसके लिए यूएसबी वैक्सीनेशन टाइप की, मतलब बहुत तरह की प्रोटेक्शन ये आपको प्रोवाइड करवाता है। और जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अपना कैमरा ढक लेना चाहिए जब यूज ना कर रहे हो, तो ये एंटीवायरस वेबकैम प्रोटेक्शन भी देता है। तो फिर गाइस अभी मेरे लैपटॉप को इसने पूरा स्कैन कर दिया है, जो भी वायरस वगैरह था उसे रिमूव कर दिया है इसने, फुल स्कैन पर अभी लैपटॉप बिल्कुल सेफ है। तो अभी आपको ये सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ किस तरह का ये सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर आप डिटेल्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको हर तरह की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अगर आपने ऑन ऑफ करनी है तो यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे ईमेल स्कैनिंग हो गया, रियल टाइम स्कैनिंग हो गया, सिस्टम मॉनिटर हो गया, ब्राउज प्रोटेक्शन हो गया, ये सारी सिक्योरिटीज आपको प्रोवाइड करवाता है ये। और आप मैन्युअली इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हो। और यहाँ पर आप वाईफाई में जाके देखोगे तो आपका जिस वाईफाई के साथ में आपने कनेक्ट किया है वो दिख जाएगा, आपको उसका आईपी एड्रेस दिख जाएगा। स्कैन की तरफ आओगे तो स्कैन में आपको यहाँ पर सारी ऑप्शन मिल जाती है, क्विक स्कैन से लेकर रॉकेट स्कैन तक। और यहाँ पर और भी बहुत सारी ऑप्शन है। यहाँ पर स्कैन के लिए ट्रैकिंग कुकीज, आप कुकीज भी ट्रैक कर सकते हो। और यहाँ पर अपडेट्स की ऑप्शन मिल जाती है, आप टाइम टू टाइम इसे अपडेट भी कर सकते हो। होम पर ही आपको अपडेट की ऑप्शन मिल जाती है। और टूल्स में यहाँ पर और भी बहुत सारे टूल्स देके रखे हैं, जैसे यूएसबी वैक्सीनेशन हो गया जो कि मैंने आपको बताया, सिक्योर डिलीट की ऑप्शन है, इरेज डेटा सिक्योरली, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने कोई अपने पेन ड्राइव या फिर कोई हार्ड ड्राइव किसी को बेचनी है तो फिर आप सिक्योरली डेटा को पहले डिलीट कर सकते हो, वरना ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि डिलीट किए गए डेटा को भी निकाल देते हैं, तो उस तरह से भी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। विंडोज टेम्प क्लीनर भी देकर रखा है। कंप्यूटर टर्न अप, ये जो ऑप्शन है ये आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को एनहांस कर देती है, ये भी काम का है। आईपी हिस्ट्री क्लीनर भी देकर रखा है, आईपी हिस्ट्री भी आप क्लीन कर सकते हो। इंटरनेट टेम्प क्लीनर भी देकर रखा है। मतलब इतने कम प्राइस में बहुत कुछ दे रहा है, पर अभी और भी फीचर्स है। आगे आप आते हो तो एक्टिविटी हिस्ट्री इरेजर भी देकर रखा है। वर्चुअल कीबोर्ड भी आपको मिल जाता है, बिना कीबोर्ड के भी अगर आपने टाइप करना है तो इसकी मदद से कर सकते हो। डिस्क ऑप्टिमाइजेशन भी देके रखा है, आपके हार्ड ड्राइव की परफॉर्मेंस को एनहांस करना है तो वो भी आप कर सकते हो इसकी मदद से। K7 टोटल सिक्योरिटी ओवरऑल एक ऐसा एंटीवायरस है जो कि प्रोटेक्शन के साथ में आपको और भी बहुत तरह के फीचर्स दे रहा है, जो कि आपके सिस्टम को स्लो डाउन नहीं होने देंगे, अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलती रहेगी। और ऊपर से ये काफी लाइट वेट है, जैसे कि आपको बताया मैंने, ये नंबर 1 पर रैंक करता है इसकी परफॉर्मेंस के मामले में एंटीवायरस की दुनिया में वर्ल्ड वाइड। तो फिर गाइस ये था हमारा K7 टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस, काफी बढ़िया एंटीवायरस है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और बाकी की सारी डिटेल्स वहां से आप इसे बाय भी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको K7 टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस कैसा लगा।